जंतर मंतर पर 5000 प्रदर्शनकारी जमा है। जंतर मंतर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर जाम है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सीजेपी के नेता जेपी नड्डा के घर नहीं गए। कहा कि अब वो बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे, बातचीत करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे, और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार की बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन शाम होते होते सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिख दी और अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने इसके लिए सरकार के सामने शर्तें भी रखी हैं। सोनम वांगचुक की डिमांड है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन न लिया जाए कि नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वालों को पर्याप्त मुआवजा मिले, साथ ही जवाबदेही तय करने के लिए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो। वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सीधी मांग तो नहीं की, लेकिन कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना चाहिए। सोनम वांगचुक की चिट्ठी से प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का पहला रास्ता खुल गया है। इससे पहले मंगलवार को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की थी। सोनम वांगचुक और दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई थी। सोनम वांगचुक ने सरकार को चिट्ठी लिखी तो उसके कुछ देर बाद ही विपक्षी नेताओं का डेलीगेशन उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंच गया, और जब उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो विपक्षी डेलीगेशन वहीं गेट पर धरने पर बैठ गए। आप तानाशाही का आलम देखिए। पहली बार आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जी से हम मिलने आए हैं, और किस लिए मिलने के लिए आए हैं? वो पत्र दिखाइए जरा, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। 55 एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र, और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। छात्र और प्रदर्शनकारी लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट का असर मेट्रो सेवा पर पड़ रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद करना पड़ा। सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इन मेट्रो स्टेशन को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बंद किया गया। जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। इन सभी मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
सेंट्रल दिल्ली में इस समय 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है कि सेंट्रल दिल्ली में खुलने वाले ऐसे 16 मेट्रो स्टेशन जो जनपद और संसद की तरफ जाते हैं, जिसमें से पटेल चौक, राजीव चौक, जनपद, सेंट्रल सेक्रेटरीट, दिल्ली गेट जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, इन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की अब एंट्री इन मेट्रो स्टेशन पर नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई ट्रेन रुक रही है। लेकिन राजीव चौक पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है, यानी अगर आप अपनी वहां पे ट्रेन बदलना चाहते हैं, ब्लू लाइन से येलो लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसकी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन राजीव चौक से अगर आप बाहर आ रहे हैं या फिर पटेल चौक से आप जंतर मंतर आना चाहते हैं, तो मेट्रो को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस के पास ये इनपुट था, डीएमआरसी के पास ये इनपुट था कि भारी संख्या में कुछ प्रदर्शनकारी आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल जब हिंसा हुई तो उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। इस समय यहाँ पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। पटेल चौक से जंतर मंतर की दूरी केवल 200 मीटर की है, यानी 2 मिनट में इस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर पहुंचा जा सकता है और यहां से संसद की दूरी भी लगभग 1 किलोमीटर की है। सेंट्रल सेक्रेटरीट पर भी इसी तरीके से सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जमकर हंगामा किया। कई मेट्रो स्टेशन के भीतर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं बड़ी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। सीजेपी के कार्यकर्ता एंट्री और एग्जिट को कूद कर पार करने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर जाने से रोकना चाहती है, इसीलिए मेट्रो स्टेशंस को भी बंद कर दिया गया। हंगामे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस मॉनिटर कर रही है कि कितनी संख्या में लोग जंतर मंतर जा रहे हैं। जो हमारे पास पैसा था, हम थोड़ा पार लेके यहाँ आंदोलन में आए थे, मगर ये मेट्रो बंद होने से हमारी दिक्कत हो रही है। ये शासन ने हमको इतना बंद ये कर दिया, समझो पैक कर दिया कि हमको ना जिंदा रखने दिया ना मरने दे रहे हमको। ये समझो ये तो गलत कर रहे हैं ना, ताकि पब्लिक यहाँ तक ना पहुँच पाए, मोर्चा ना निकाल पाए, इनकी ही सरकार चले। ये तो गलत है। ऐसा थोड़ी ना, किसी के घर की सरकार थोड़ी ना है, सबका हक है ये। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के चलते रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ सेंट्रल दिल्ली की तरफ आती है तो दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि 20 जुलाई को हुआ उनका प्रोटेस्ट आजादी के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और अब युवा सरकार से अपनी मांग मनवा कर ही रुकेंगे। अब इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। 20 जुलाई वॉज अ माइलस्टोन मूवमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला। बहुत हम लोग को है फालतू बातों में फंसाया गया है। अब हम असली मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं और अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। जंतर मंतर पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 और कंपनियां बुलाई गई हैं।
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तुरंत तैनाती का आदेश दिया है, जिसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की इन टुकड़ियों को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद ये तत्काल तैनाती का फैसला लिया गया। इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं और संसद मार्ग पर आपको तस्वीरें दिखा दें तो ये यहाँ पर जो है 3 लेयर की पुलिस बैरिकेडिंग करके जो है इस पूरे रोड को बंद किया गया है। दरअसल इस रोड से अगर हम सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पार्लियामेंट आ जाता है, संसद भवन आ जाता है और आगे जो गोल चक्कर है यानी कि जो पटेल चौक का सर्कल है उस पर भी जो है पार्लियामेंट रोड की जो है वो एंट्री को और एग्जिट को पूरी तरह से बंद किया गया है।